की 2 नंबरियां तौहीन अदालत से बचने के लिए इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल कामा कमेटी में भिजवा दिया। इसहाक डार अपनी नाकामी के उज़र पेश करते रहे। कहा तबाहाल मैशत विरसे में मिली, रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले। कहा पीटीआई की ख्वाहिश है कि मुल्क दिवालिया हो जाए। IMF से जल्द मुआहिदे की नवीद एक बार फिर सुना दी। वजीर आजम और काबीना ने अदालती हुक्म जूते की नोक पर रखा। शहबाज शरीफ और काबीना पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा हो सकता है। फवाद चौधरी के बार कहा करारदाद मंजूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 42 अरकान के खिलाफ आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। निगरान वजीर आला पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दे रहे हैं। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन कराने की करारदाद सेनेट से मंजूर। सेनेटर ताहिर बिजिंजो ने करारदाद पेश की। कहा कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक रोज कराए जाएं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज और नारे। चेयरमैन सेनेट का डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। KP इलेक्शन से मुतालिक दायर दरखास्त वापस लेने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है। दरखास्त वापसी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में तहरीरी दरखास्त दी जाएगी। KP इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त का ताहाल रजिस्ट्रार ने नंबर नहीं लगाया। एग्जैक्ट बहाना, बोल है निशाना। हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान। जबाबंदी के हथकंडे, सहाफियों के मामलाए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने रोजियर जारी कर दिया। कहा एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। शुएब शेख ने जुल्म सितम का डट कर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज को बंद करने की कोशिश न की जाए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौते के लिए तैयार नहीं। बोल को कौम की दुआओं की जरूरत है और रहेगी। किमाड़ी में जहरीली गैस से अमवात का केस। डिप्टी कमिश्नर का तसल्ली बख्श जवाब न देने पर सिंध हाई कोर्ट पर हम। चीफ जस्टिस ने कहा खुद रिपोर्ट लिखी या किसी और ने रिपोर्ट बनाई है। तफ्तीश कितनी फैक्ट्री मालिकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। DC से मुकालमे में कहा आप या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर आप भी मुलव्वस हैं। रिमार्क्स दिए कि किसी को शेल्टर देने की कोशिश न की जाए। मुतालिका इदारों को रिपोर्ट जमा करवाने का आखिरी मौका। कोयटा खरोटाबाद में अफसोसनाक वाकया। पहाड़ का तोदा गिरने से 2 अफराद जहां बहक। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। वाकया रात गए पेश आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।